आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। 2023 हाथ से फिसल रहा है और 2024 का आगमन सामने है। आने वाला समय स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें निरोगी रहना है, स्वस्थ और सुरक्षित रहना है। हमने 1920-21 में कोरोना का नग्न तांडव देखा है। किस तरह हमारे बीच से हमारे अपने इस दुनिया से चले गए। कुछ धन कुबेर लोग, बड़ी कंपनियां और सरकारें मौत का यह खेल खेलती है। हम सब ने देखा है। हाय हाय करके इकट्ठी की गई लोगों की संपत्तियां भी उन्हें नहीं बचा सकी। इसलिए स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। शास्त्रों में भी कहा है, पहला सुख निरोगी काया। और मेरा निवेदन है कि ये आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको पूरा ध्यान से, पूरे धैर्य से, शांति से पूरा सुनिएगा और इस पर 100% अमल करिएगा। लोगस्य के पाठ में तीर्थंकर भगवानों की स्तुति के बाद सबसे पहले आरोग्य बोहि लाभम मांगा गया है, यानी अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी बुद्धि। इसके बाद चंद्रमा सी निर्मलता, सूर्य सी तेजस्विता और सागर सी गंभीरता मांगी गई है, ताकि सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ जा सके। जिंदगी के 50 वर्ष से अधिक लंबे अनुभव और लाखों लोगों को हो रही गंभीर बीमारियों और उनके उपचार, उनके साइड इफेक्ट्स देखने, गहराई से उनका अध्ययन करने, विभिन्न बीमारियों को एड्रेस करने वाले 600 से ज्यादा वीडियोस बनाने के बाद जैसा जैसा मुझे अनुभव हुआ है, स्वस्थ जीवन का जो मूल मंत्र समझ में आया है, यह वीडियो उसी पर है। और मैं आपको वो सारा का सारा बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों को मैंने विशाल परिवार के रूप में माना है। हम चाहते हैं कि सभी निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। यह हमारी संस्कृति का आदर्श है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन हमारे देश में डायबिटीज, मोटापा, किडनी, कैंसर और हृदय रोग महामारी की तरह बढ़ रहे हैं। 2024 में भी कोरोना जैसी महामारी की आशंकाएं जताई जा रही है। हमें इससे बचना है, अपने परिवार को बचाना है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो स्वास्थ्य के सूत्र बता रहा हूं मैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान रखें, पूरा का पूरा 100% उनको फॉलो करें, पालन करें। पहला सूत्र है पानी। पानी खूब पिए, भरपेट पानी पिए, चबा चबा कर पिए और पेशाब के वेग को न रोकें। बहुत सारे भाई बहन, छोटे बच्चे टीवी और वीडियो पर, मोबाइल पर गेम खेलते हुए कई बार उन्हें खाने पीने का होश नहीं रहता, पानी पीने का होश नहीं रहता, बाथरूम को रोके रखते हैं, पोटी को रोके रखते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं भविष्य में। ऋग्वेद में कहा है, जल औषधि रूप है। यह सभी रोगों को दूर करने वाली महान औषधि तुल्य गुणकारी है। आयुर्वेद के जनक महाराजा धन्वंतरी का सबसे पहला सूत्र है, दिनांते दुग्धम पीवेत, निशांते च पीवेत वारी। यानी सवेरे सबसे पहले पानी पिए। पानी इसलिए कि हमारा लीवर, पेट, किडनियां साफ स्वस्थ रहे। हमारे खान पान और हवा के माध्यम से जो भी जहर, केमिकल, फर्टिलाइजर आदि पेट में गया है, वह पेशाब आदि के माध्यम से बाहर निकल जाए। पानी इसलिए कि हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। पानी इसलिए कि पानी हमारे जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करता है, ताकि हमारे घुटनों में, जोड़ों में दर्द ना हो। पानी इसलिए कि यह हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। पानी इसलिए कि हमारे शरीर में रक्त प्रवाह बराबर बनाए रखने में यह मदद करता है। पानी इसलिए कि यह हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। फ्रिज का पानी ना पिए, बहुत ठंडा पानी ना पिए, पानी चबा चबा करके पिए, जैसा मैंने कई वीडियोस में बताया है।
पानी मुंह में ले करके इस तरह से कुल्ला करके चबा चबा करके पानी पिए। कब और कितना पानी पीना चाहिए इस पर हमारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। स्वस्थ जीवन का दूसरा सूत्र है बख्शा बख्श का विवेक रखें। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप खाना क्यों खाते हैं? शरीर को चलाने के लिए ही ना, शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ही ना। शरीर निरोगी रहते हुए ऊर्जावान कब रहेगा? जब आप पौष्टिक भोजन करेंगे, ऐसा भोजन जिसे आप आसानी से पचा सकें, ऐसा भोजन जिसमें शरीर को पोषण देने वाले सभी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स आदि हों, जो हमें बीमार ना करे बल्कि बीमारियों से बचाए। यानी जो भोजन औषधि रूप हो, जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उसे हम ग्रहण करें। और यह सब घर के बने खाने में ही संभव हो सकता है, बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड में नहीं। ये बातें आज की पीढ़ी को समझने और समझाने की जरूरत है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कई बार सवाल उठता है कि आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। बाहर के खाने में मिलावट है, घटिया सामग्री है, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट सहित बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकते हैं। शादियों और अन्य समारोह में, होटलों में देखने को मिलता है कि लोग विरुद्ध आहार की परवाह किए बिना दे धनाधन खाए जा रहे हैं और खाने के साथ चिल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? भोजन को पचाने वाली जठराग्नि मंद पड़ जाती है और भोजन रात भर पेट में सड़ता है। भोजन से पहले या बाद में कई लोगों को एसिडिटी की गोलियां खाते देखा जा सकता है। परिणाम किडनियां खराब, लीवर फैटी, कैंसर, भयंकर चर्म रोग। कोड में खास की बात यह है कि भोजन सामग्री में मिलावट ही मिलावट है। अनाज, फल, सब्जियों, सलाद में जहरीले केमिकल और फर्टिलाइजर मौजूद हैं। थोड़ा गंभीरता और विवेक से इन सवालों पर सोचिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं भी तो इंसान हूं, जीता जागता खाता पीता इंसान। यदि मैं निरोगी रह सकता हूं तो आप क्यों नहीं रह सकते? अपने खान पान का संयम और बख्शा बख्श का विवेक रख सकता हूं तो आप क्यों नहीं रख सकते? मुझे तो किसी प्रकार के मेडिक्लेम की भी जरूरत नहीं है और विश्वास इतना है कि कोई भी पॉलिसी हमने कभी ली नहीं। मंत्र है पानी ज्यादा पिए, चबा कर पिए और भोजन जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम करें। हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। स्वास्थ्य के लिए हितकारी भोजन करें, भूख से थोड़ा कम खाएं और ऋतु के अनुसार भोजन करें। तीसरा सूत्र है किसी भी हालत में कब्ज ना रहे, क्योंकि इससे न केवल आपको चर्म रोग या एक्जिमा हो सकता है बल्कि इससे पाइल्स, अपेंडिक्स, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोन कैंसर आदि का खतरा भी पैदा हो सकता है। यदि आपको कब्ज है, कई लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन पोटी नहीं करते और खाए जाते हैं। यदि ये सब चीजें हैं तो बहुत घातक है। यदि आपको कब्ज है तो आप किसी भी प्रकार के बाजारू चूर्ण खाने से बचें। पानी पूरा पिए। रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच जीरा, दूसरी गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन भिगो दें और सवेरे खाली पेट इनका एक एक उबाला लेकर के छान करके पी लें। हमने अपने कब्ज गैस के जो वीडियोस हैं उनमें भी बहुत सारे उपाय बताए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। स्वस्थ जीवन का चौथा सूत्र है विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। इस पर हमारा पूरा वीडियो YouTube पर है, आप देख सकते हैं। 5वां सूत्र है पानी पीने के बाद भी सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में किसी प्रकार के फल का सेवन ना करें। तली गली स्पाइसी चीजों का सेवन ना करें। रात को भिगोए हुए अखरोट, बादाम, किशमिश आदि ड्राई फ्रूट्स लें या भीगी हुई मूंगफली, चना आदि लें। मैदे से बनी कोई चीज सुबह खाली पेट ना खाएं। पोहा, उपमा या दलिया ये सब बाद में नाश्ते में शामिल करिए। फलों या किसी भी प्रकार की नमकीन के साथ में दूध ना पिए, इसकी सावधानी जरूर रहे।
अन्यथा आपके पेट में ब्लॉटिंग होगी। छठा सूत्र है, सुबह सुबह हल्का व्यायाम अथवा ब्रिस्क वॉक जरूर करें और कम से कम आधा घंटा सूर्योदय के समय की धूप अवश्य लें। शाम के भोजन के बाद 1000 कदम जरूर टहलें। यह ध्यान रहे, टहलना है, तेज नहीं चलना है। सातवां सूत्र है, जहां तक संभव हो लंच में 1 कटोरी मथा हुआ दही लें, भिगोया हुआ, लेकिन दोपहर बाद किसी भी हालत में दही आदि का सेवन ना करें। दही की किसी भी प्रकार की डिश वगैरह शाम के समय में ना लें। डिनर में किसी भी हालत में दही या दही बड़े का सेवन ना करें। डिनर में या डिनर के बाद में दूध ले सकते हैं। दूध भी लेने के कई तरीके हैं। हल्दी वाला दूध, दालचीनी वाला दूध, जावित्री, जायफल, सौंठ, इलायची, घी आदि डाल करके बनाया हुआ दूध। प्लेन दूध कभी भी नहीं लें। प्लेन दूध से बचें क्योंकि प्लेन दूध कफ कारक और कब्ज कारक होता है, इसलिए ये सावधानी रखें। दूध यदि आपको पीना है तो प्लेन दूध नहीं पीना है, उसमें कुछ मिला करके पीना है। स्वस्थ जीवन का 8वां सूत्र है, डिनर बिल्कुल हल्का फुल्का हो। यह ध्यान रहे, शाम के भोजन में क्या क्या नहीं लेना है और क्या क्या लिया जा सकता है, इस पर भी हमारे वीडियो YouTube पर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। 9वां सूत्र है, एक ही पोस्चर में लंबी सीटिंग ना करें। ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो सकता है, इसलिए हर थोड़ी देर में पोस्चर बदलें। खड़े होकर शरीर को हाथ ऊपर करके खींचें, बॉडी को स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज करें या कंधे पे हाथ रख करके और कोहनी से 0 बनाने का काम करें। तो इससे क्या है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में बना रहेगा। पोस्चर बदलते रहें। स्वस्थ जीवन का 10वां सूत्र है, टाइट कपड़े, टाइट ब्रा, टाइट लेगिंग्स और जींस आदि ना पहने। अधिकांश कोशिश यह हो कि सूती कपड़े ही पहने। 11वां सूत्र है, बीमारियों को दिल दिमाग पर हावी ना होने दें। कदाचित आप अस्वस्थ हो गए, किसी कारण से कोई बीमारी हो गई, तो उसको दिल दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। अपने मनोबल को मजबूत रखना है। गंभीर से गंभीर हालत में भी मुस्कुराना और ठहाके लगाना न छोड़ें। आधी बीमारियां वैसे ही भाग जाएंगी यदि आपका मनोबल मजबूत होगा और धैर्य नहीं छोड़ेंगे तो। ये ध्यान रखिए। स्वस्थ जीवन का 12वां सूत्र है, खूब हंसें, मुस्कुराएं। यह जीवन और मनोबल के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी 10 मिनट की हंसी 5 मिनट ठहाके लगा लगा करके हंसना और 5 मिनट मुंह से हवा ना निकले, इस तरह से हंसना, ये 5-5 मिनट की जो हंसी है 10 मिनट की, ये 2 किलोमीटर की वॉक का लाभ देगी आपको। दिन भर चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, चेहरे का ग्लो निकलेगा और जब भी ये मोमेंट याद आएंगे आपका चेहरा खिलखिला उठेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हंसना और मुस्कुराना सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप अपने भोजन में काली मिर्च और हल्दी का सेवन बढ़ाएं। काली मिर्च में पिपेरिन नाम का रसायन होता है और हल्दी में करक्यूमिन। ये दोनों तत्व आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाएंगे। पेट में गर्मी है तो सौंफ धनिया का पानी पिएं। 25 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम सूखा साबुत धनिया 2 ग्लास पानी में भिगो दें। 5 घंटा भीग जाए तब मसल करके उसको छान लें और ये पानी 2-3 बार में करके पी लें दिन में। ये आपको बहुत से फायदे देगा और एसिडिटी से भी बचाएगा, पाचन अच्छा रखेगा। पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, उल्टी दस्त और पाचन संबंधी समस्याओं में 8 लौंग और 8 तुलसी के पत्ते 1 गिलास पानी में बॉईल करें और पानी आधा रह जाए तब छान करके पी लें। ये तुरंत लाभ देगा। यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री भी उसमें मिला सकते हैं, इससे वो शरबत जैसा लगेगा। इसी प्रकार हमारे सूप, चटनी और कद्दू से संबंधित वीडियो अवश्य देखें और बहुत अच्छे स्वास्थ्य व निरोगी जीवन के लिए इनका सेवन जरूर करें। ये तीनों आपको कई बीमारियों से बचाएंगे
और जैसा कि कहा जा रहा है 2024 में कोई बड़ी महामारी आने का खतरा है, अंदेशा है, तो ऐसी स्थिति में यदि इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप उन बड़ी बीमारियों से भी बच सकेंगे। कोरोना में बहुत सारे लोग बचे हैं इन सारी चीज़ों का सेवन करके। जो लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस सूत्र को ना भूलें, बचपन में पढ़ा हुआ है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में भोजन करें। धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक, शराब का सेवन ना करें। स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए जितना संभव हो एलोपैथी उपचार से दूरी बना करके रखें। एलोपैथी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इमरजेंसी के लिए है। एसिडिटी की गोलियां ना खाएं। पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स व एंटीबायोटिक्स से बचने का प्रयास करें और प्राकृतिक जीवन जिएं। सिर में चोट आदि के अलावा सीटी स्कैन और पेट सीटी से बचें, क्योंकि इनसे भयंकर रेडिएशन होता है जो कैंसर कारक है। जरूरत पड़ने पर आप सोनोग्राफी, एक्सरे या एमआरआई का सहारा ले सकते हैं। अपने घर, फ्लैट में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और कॉलोनी में नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। ये स्वस्थ जीवन के कुछ सूत्र हैं जो 2024 में आपको पूरी तरह स्वस्थ रखेंगे यदि आपने इनका 100% पालन किया। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।